vision. हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको कक्षा 12वीं के बही खाता एवं लेखा कर्म के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को दे रहा हूं, जो कि आने वाली परीक्षा में इनकी आने की पूर्णतः संभावना होगी। तो ये 25 क्वेश्चन बही खाता एवं लेखा कर्म के हैं, जिनको आप पढ़ें, जिनसे आपको अच्छे नंबरों की प्राप्ति होगी। तो पहला क्वेश्चन है, भुगतान प्राप्ति एवं भुगतान खाते में अंतर बताइए। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आईएमपी क्वेश्चन है। प्राप्ति भुगतान खाते में अंतर और यदि आप अंतर याद करती हो तो इनसे विशेषताएं भी ज्ञात हो जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि प्राप्ति भुगतान खाते से आय व्यय खाता कैसे तैयार किया जाता है। अगला है, प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ खाते में अंतर बताइए। साझेदारी की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। साझेदारी संलेख में लागू होने वाली बातें बताइए। ख्याति उत्पन्न होने के क्या कारण है, या ख्याति कैसे उत्पन्न की जाती है समझाना है। ख्याति की विशेषताएं, अब विशेषताओं को ध्यान से सुनेंगे कि विशेषताओं को लक्षण, प्रकृति, तत्व, मान्यताएं और अवधारणाएं भी बोला जाता है। त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात में अंतर बताना है। मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना को समझाना है। वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर बताना है। साझेदारी समापन की विधियां बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगातार आ रहा है कई वर्षों से। वसूली खाता और इसके प्रारूप को समझाना है। वसूली खाता क्या होता है, इसके प्रारूप को स्पष्ट करना है। समतांश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर बताना है। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों को स्पष्ट करना है। अंश और स्कंद में अंतर बताना है। 15वें नंबर का क्वेश्चन है। ऋण पत्र और अंश पत्र में अंतर बताना है। ऋण पत्र और अंश पत्र में अंतर बताना है। अगला है, ऋण पत्र के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी से इस यूनिट के विकल्प आएंगे 5 नंबर के। अंश हरण की विधि को स्पष्ट कीजिए। ऋण पत्र शोधन की विधियों को समझाइए। 19वें नंबर का क्वेश्चन है। चालू संपत्ति और चालू दायित्व में अंतर बताइए। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे कि चालू संपत्ति 2019 में आया था कि चालू संपत्ति के किन्हीं 5 चालू संपत्ति के नाम लिखना, तो उनको ध्यान से याद करें और उसका अंतर भी याद करें। वित्तीय विवरणों की सीमाओं को स्पष्ट करना है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व बताना है। रोकड़ बहाव विवरण और कोष बहाव विवरण में अंतर बताइए। आईएमपी क्वेश्चन है, आएगा इस बार जरूर। रोकड़ प्रवाह विवरण का महत्व बताना। महत्व को यहाँ पर आवश्यकताएं, उपयोगिताएं, लाभ बोला जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, रोकड़ के प्रयोग और रोकड़ की शुरू की मदें लिखना है आपको, कि रोकड़ में कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं और रोकड़ में कौन कौन सी प्रयोग स्रोत का उपयोग किया जाता है। तो ये 12वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनका आप अध्ययन करें। जी, इनकी पूरी आने की संभावना होगी 10/6/2020 के क्वेश्चन में, तो ध्यान से इनका अध्ययन करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको कक्षा 12वीं के बही खाता एवं लेखा कर्म के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को दे रहा हूं, जो कि आने वाली परीक्षा में इनकी आने की पूर्णतः संभावना होगी। तो ये 25 क्वेश्चन बही खाता एवं लेखा कर्म के हैं, जिनको आप पढ़ें, जिनसे आपको अच्छे नंबरों की प्राप्ति होगी। तो पहला क्वेश्चन है, भुगतान प्राप्ति एवं भुगतान खाते में अंतर बताइए। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आईएमपी क्वेश्चन है। प्राप्ति भुगतान खाते में अंतर और यदि आप अंतर याद करती हो तो इनसे विशेषताएं भी ज्ञात हो जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि प्राप्ति भुगतान खाते से आय व्यय खाता कैसे तैयार किया जाता है। अगला है, प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ खाते में अंतर बताइए। साझेदारी की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।
साझेदारी संलेख में लागू होने वाली बातें बताइए। ख्याति उत्पन्न होने के क्या कारण है, या ख्याति कैसे उत्पन्न की जाती है समझाना है। ख्याति की विशेषताएं, अब विशेषताओं को ध्यान से सुनेंगे कि विशेषताओं को लक्षण, प्रकृति, तत्व, मान्यताएं और अवधारणाएं भी बोला जाता है। त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात में अंतर बताना है। मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना को समझाना है। वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर बताना है। साझेदारी समापन की विधियां बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगातार आ रहा है कई वर्षों से। वसूली खाता और इसके प्रारूप को समझाना है। वसूली खाता क्या होता है, इसके प्रारूप को स्पष्ट करना है। समतांश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर बताना है। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों को स्पष्ट करना है। अंश और स्कंद में अंतर बताना है। 15वें नंबर का क्वेश्चन है। ऋण पत्र और अंश पत्र में अंतर बताना है। ऋण पत्र और अंश पत्र में अंतर बताना है। अगला है ऋण पत्र के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी से इस यूनिट के विकल्प आएंगे 5 नंबर के। अंशहरण की विधि को स्पष्ट कीजिए। ऋण पत्र शोधन की विधियों को समझाइए, 19वें नंबर का क्वेश्चन है। चालू संपत्ति और चालू दायित्व में अंतर बताइए। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे कि चालू संपत्ति 2019 में आया था कि चालू संपत्ति की किन्हीं 5 चालू संपत्ति के नाम लिखना, तो इनको ध्यान से याद करें और इसका अंतर भी याद करें। वित्तीय विवरणों की सीमाओं को स्पष्ट करना है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व बताना है। रोकड़ बहाव विवरण और कोष बहाव विवरण में अंतर बताइए। आईएमपी क्वेश्चन है, आएगा इस बार जरूर। रोकड़ प्रवाह विवरण का महत्व बताना। महत्व को यहाँ पर आवश्यकताएं, उपयोगिताएं, लाभ बोला जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, रोकड़ के प्रयोग और रोकड़ की स्रोत की मदें लिखना है आपको, कि रोकड़ में कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं और रोकड़ में कौन कौन सी प्रयोग स्रोत का उपयोग किया जाता है। तो ये 12वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनका आप अध्ययन करें। ये इनकी पूरी आने की संभावना होगी 10/6/2020 के क्वेश्चन में, तो ध्यान से इनका अध्ययन करें। धन्यवाद।